हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इंक्लूजन बॉडीज की कि किस प्रकार से आपका प्रोकैरियोट्स मतलब आपके बैक्टीरिया में इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, कौन कौन से टाइप की इंक्लूजन बॉडी पाई जाती हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो वन बाय वन हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने आपका कैप्सूल कवर करवा चुके हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा आपका न्यूक्लियोइड, ये सब हम टॉपिक कवर क्लियर करवा चुके हैं। इसके अलावा हमने फ्लैजुला पढ़ा, प्लाई पढ़ा और आज का हमारा टॉपिक है इंक्लूजन बॉडी। तो आइए इंक्लूजन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। पहला कुछ देख लेते हैं इसके बारे में कि इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। इंक्लूजन आर कॉमन इन ऑल सेल, दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ सब्सटेंस दैट मे बी आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले समझो कि आपका जो इंक्लूजन बॉडी है उसका मतलब क्या है। इंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज़ में इकट्ठा करना, ठीक है, इंक्लूड करना। और बॉडीज का मतलब आपका हो सकता है कोई भी एक होम है या फिर कोई भी एक कमरा है जिसमें हम कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। और ये जो आपके इंक्लूजन होते हैं ये हर एक सेल में पाए जाते हैं, चाहे आपका यूकैरियोटिक्स हो या फिर आपका प्रोकैरियोट्स हो। यहाँ पर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया में कौन कौन से इंक्लूजन बॉडीज पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका इंक्लूजन कैन टेक द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, क्रिस्टल और ग्लोब्यूल्स आर सम अमरफस। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपका इंक्लूजन है उसमें आपके ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, क्रिस्टल हो सकते हैं, ठीक है, ग्लोब्यूल्स प्रोटीन हो सकती हैं और कुछ आपके जैसे जब आपके प्रोटीन इकट्ठा हो जाती हैं तो उस फेज को बोलते हैं अमरफस, ठीक है। कुछ आपके अमरफस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके सम इंक्लूजन लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। और कुछ इंक्लूजन ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। इसके अलावा अदर इंक्लूजन आर एनक्लोज्ड बाय ए सेल दैट इज ए सिंगल लेयर एंड मे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन और ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। मतलब कि कुछ इंक्लूजन ऐसे होते हैं कि वे सिंगल सेल मेम्ब्रेन रखते हैं और उसके अंदर आपका प्रोटीन हो सकता है या फिर आपका फास्फोलिपिड हो सकता है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन के अंदर। इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद आपको सम इंक्लूजन आर सराउंडेड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ पीएम, ठीक है। हमने एक पार्ट पढ़ा था पीएम में यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसको हमने बोला था मीजोसोम। मीजोसोम क्या कर रहा था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करवा रहा था बैक्टीरिया के, ठीक है। तो वहीं पर जो पीएम जो आपके इन्वेजिनेटेड होते हैं, जो आपकी मतलब अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती है, वहाँ पर भी आपके कौन काम करते हैं, इंक्लूजन बॉडीज वहाँ पर आपकी काम करती है। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मैनी इंक्लूजन आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। कुछ इंक्लूजन क्या होते हैं कि वे स्टोरेज के लिए यूज करे जाते हैं, जैसे कि आपका कार्बन कंपाउंड हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया या फिर कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स हो गए। और टू रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर बाय टाई अप मॉलिक्यूल्स इन पार्टिकुलेट फॉर्म। यानी क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को बांधे हुए रखते हैं, कौन, आपके इंक्लूजन बॉडीज। द क्वांटिटी ऑफ इंक्लूजन यूज्ड फॉर स्टोरेज वेरीज विद द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द सेल। सम इंक्लूजन आर डिस्टिंक्ट दैट दे आर इंक्रीजिंगली बीइंग रेफर्ड टू एज ए माइक्रो कंपार्टमेंट, ठीक है। इंक्लूजन ऐसे होते हैं जो कि वेरीज होते हैं साइज में भी और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो उनको बोलते हैं माइक्रो कंपार्टमेंट इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इसके बाद कुछ मैंने यहाँ पर आपके इंक्लूजन बॉडीज के नाम रखे हैं, वे आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आपसे पूछ ले जाते हैं गेट में, ठीक है। नंबर 1 है पीएचवी। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस आपको इनकी याद रखना पड़ेगा। आप बैक्टीरिया याद रखो ना रखो, बट आपको सिग्निफिकेंस इनका याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका आता है पीएचवी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। ये क्या में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका बैसिलस मेगाटेरियम में। ये क्या काम करता है, आपका रिजर्व ऑफ कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। सुडान डाई इज यूज्ड टू ऑब्जर्व लिपिड इंक्लूजन, ठीक है। जो आपके पीएचवी ग्रैन्यूल्स होते हैं वे क्या काम करते हैं कि वे कार्बन और एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। और जब हमें पीएचवी इंक्लूजन बॉडीज को देखना होता है तो उसके लिए हम सुडान डाई का यूज करते हैं। जब हम बैक्टीरिया के स्टेनिंग सुडान डाई से करते हैं
तो हमको इंक्लूजन बॉडीज चमकते हैं, उसमें भी हमें पीएच भी चमकता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। दूसरा आपका आता है पॉलीफॉस्फेट, जिसको हम बोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं या फिर मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपका पाया जाता है मेनली कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया में। ये क्या काम करता है आपका, रिजर्व ऑफ फॉस्फेट, जैसे इसका नाम बता रहा है कि पॉलीफॉस्फेट, पॉली का मतलब होता है काफ़ी सारा, ठीक है, यानी कि मैनी, और फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट, यानी कि रिजर्व ऑफ फॉस्फेट। वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स और मेटाक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स, आपको इसका फंक्शन याद रखना है कि ये फॉस्फेट को रिजर्व करके रखता है। इसके बाद आपका सल्फर ग्लोब्यूल्स आ जाता है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि सल्फर ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है आपका प्रोटीन, ठीक है। अब ये क्या काम करता है कि एलिमेंट सल्फर को रिजर्व करता है, सल्फर रिजर्व ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए फोटोट्रोप्स। फोटोट्रोप्स क्या होता है, फोटो मतलब लाइफ और ट्रोप्स मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन फोटो न्यूट्रिशन की हेल्प से ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं, उन बैक्टीरिया को बोल देते हैं फोटोट्रोप्स। जब हम माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिजर्व ऑफ द एनर्जी सोर्स इन लिथोट्रोप्स। अब लिथोट्रोप्स का यहाँ पर क्या मतलब होता है वो हम अपने आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट आप यहाँ पर समझ सकते हो लिथो होता है आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है। लिथो का मतलब इनऑर्गेनिक समझ सकते हो, ट्रोप्स का मतलब आप समझ सकते हो पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो आपके सल्फर ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं वो फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लाइक पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है आपका थायोबैसिलस। गैस वेसिकल्स क्या होते हैं कि एक्वाटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरियम हो गया, या फिर आपको और भी अदर जो एक्वाटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है गैस वेसिकल्स का, दे आर प्रोटीन सेल फिल्ड विद द गैसेस, दे प्रोवाइड बोयंसी, बोयंसी मतलब पानी के ऊपर तैरना, एक प्रकार का फुलाव, एंड कीप द सेल फ्लोटिंग इन द वर्टिकल वाटर कॉलम। तो ये क्या काम करते हैं कि आपका वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे ये पानी में आ जा सकते हैं, तो उसका काम आपका कौन करते हैं, गैस वैक्यूल्स, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दूसरे देख लेते हैं। फिर आपका आता है मैग्नेटोसोम्स। मैग्नेटोसोम्स क्या होता है, ये आपका एक्वास्पाइरलम मैग्नेटा टैक्टिकम में पाया जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका ये इंपॉर्टेंट रोल इसमें ये होता है कि मैग्नेट की बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट इट विल फ्लोट्रेट इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट। जिसका काम क्या होता है कि दे आर लाइक इंटरसेलुलर चैन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स, दे हेल्प द बैक्टीरिया टू स्विम टू न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट, इट प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट H2O2 एक्यूमुलेशन। यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी कौन बचाता है, आपका मैग्नेटोसोम्स बचाता है। इसके अलावा ये जहाँ पर आपका न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट की तरफ आपको पहुँचाने का काम कौन करता है, मैग्नेटोसोम्स, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है आपका पैरास्पोरल क्रिस्टल, ठीक है। पैरास्पोरल क्रिस्टल क्या होता है कि ये जीनस बैसिलस में पाया जाता है और इट इज ए प्रोटीनियसिस कंपाउंड, यानी कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। इट इज ए टॉक्सिक टू सर्टेन इंसेक्ट, यानी क्या होता है कि आपके जो बैक्टीरिया अगर किसी इंसेक्ट पर जाकर के डिजीज कोज करते हैं तो उसमें पैरास्पोरल क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है। इसके बाद आपका कार्बोक्सीसोम। कार्बोक्सीसोम्स क्या करता है कि जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि CO2 का फिक्सेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है। ये आपका पाया जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया एंड कुछ ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में आपका पाया जाता है, ठीक है। And they contain the enzyme ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कार्बोक्सीसोम एक बार गेट में आ चुका है, इसका फंक्शन पूछ लिया गया था। तो जो आपका कार्बोक्सीसोम है उसमें क्या पाया जाता है, दे कंटेन द एंजाइम राइबोलोज 1,5-bisphosphate carboxylase विच इज इन्वॉल्व इन द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस में आपका कौन रोल प्ले करता है, आपका कार्बोक्सीसोम आपका प्ले करता है। इसके बाद आपका फाइकोविलिसोम्स हो गए, कुछ साइनोफाइसिन हो गए ग्रैन्यूल्स, ये आपका ये भी किस में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में। और इनका काम क्या होता है कि दे हैव लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड विद द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द आर्जिनिन एंड द एस्पार्टिक एसिड, दे स्टोर नाइट्रोजन। तो याद रखना आपका फाइकोविलियोसोम्स या फिर साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स जो रहते हैं वे स्टोर करके रखते हैं नाइट्रोजन को, और उसमें एक पॉलीपेप्टाइड चैन पाई जाती है जिसमें आपका आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड पाया
जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके क्लोरोसोम्स आ जाते हैं। क्लोरोसोम्स ग्रीन बैक्टीरिया में, जैसा क्लोरो मतलब ग्रीन, सोम्स मतलब बॉडी, ये आपके ग्रीन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। एंड दे कंटेन बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट विच आर इन्वॉल्व इन द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। यानी कि आपके क्या है कि कार्बोक्सिसोम हो, फाइकोविलियोसोम्स हो, साइनोफाइसिन हो, क्लोरोसोम्स हो, इनका मेनली काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक में रोल प्ले करते हैं। बट कार्बोक्सिसोम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है, जबकि आपका फाइकोविलियोसोम्स या फिर साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वे स्टोर करते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, और आपका क्लोरोसोम्स के पास क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल आपका होता है। तो ये मेन पॉइंट है जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा पीएचवी, ये पीएचवी का आपका डायग्राम है। ठीक है, इसके बाद कुछ आपके सल्फर ग्लोब्यूल्स हो गए आपके, या फिर कार्बोक्सिसोम हो गए, ये उन सब के डायग्राम आप 1 बाय 1 देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ग्रैन्यूल्स होते हैं आपके, जैसे इंक्लूजन बॉडी जो होती है, जो कि क्या काम करती है, आपका स्टोरेज में काम करती है। जैसे ग्लाइकोजन जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि रिजर्व कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। ठीक है, पीएचवी मैंने आपको बता दिया कि ये भी कार्बन एंड एनर्जी सोर्स को, आपको फंक्शन नहीं भूलने किसी की भी, आपको फंक्शन याद रखने हैं। ठीक है, जो आपका पीएचवी होता है वो भी क्या करता है, कार्बन एंड एनर्जी सोर्स को स्टोर करके रखता है। इसके अलावा आपके वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, रिजर्व फॉस्फेट, पॉसिबली ए रिजर्व ऑफ द हाई एनर्जी फॉस्फेट। ठीक है, वोल्यूटिन को भी नहीं आपको भूलना है। इसके बाद सल्फर ग्लोब्यूल्स, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि रिजर्व ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग सोर्स के रूप में रखता है। इन्हें फोटोट्रोप्स रिजर्व एनर्जी सोर्स इन लिथोट्रोप्स। जब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन तब हम डिटेल में देखेंगे ऑटोट्रोप्स क्या होता है, लिथोट्रोप्स क्या होता है, ऑर्गेनोट्रोप्स क्या होता है। हम इन जितने भी आपके टर्म हैं हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ सकते हो। ये आप डिफरेंट टाइप के ग्रैन्यूल्स देख सकते हो जो आपके इंक्लूजन बॉडी के रूप में जाने जाते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर आपका लिखे हुए हैं, जैसे स्टोरेज इंक्लूजन बॉडीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना अपनी तरफ से, और इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट बात थी वो आपको बता भी दी है और मैंने आपको समझा भी दी है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी के साथ टाटा एंड बाय बाय।